गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो मेथड है वो हमारा बेस्ट मेथड है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का सबसे बढ़िया मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रेजेंट वैल्यू, कि जो अभी प्रेजेंट की जो वैल्यू होगी ना, वर्तमान मूल्य है ना, तो उसी पे बेस्ड ये मेथड है। तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो मेथड आएगा ना, तो इसमें और उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, ओके। तो एनपीवी जो हमारा मेथड है वो दो चीज़ों का डिफरेंस है, कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू और कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। इनफ्लो यानी कि आना पैसा, ठीक है, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी कैश इनफ्लो हमें हुई है, कितना पैसा हमारे पास आया है, और कितना पैसा आउटफ्लो हुआ है यानी गया है। आउट का मतलब जाना, इन का मतलब आना, तो आउटफ्लो मतलब कितना पैसा गया है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एनपीवी बोल देते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल देते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनपीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है ये। ठीक है, अब हमारा जो एनपीवी है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओ सच में? हाँ भाई सच में। तो देखते हैं कौन कौन सा है वो। तो हमारा एनपीवी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव एनपीवी भी हो सकता है, ज़ीरो एनपीवी और नेगेटिव एनपीवी, है ना। ठीक है, तो अब इसकी क्या क्या स्टेजेस, यानी कि पॉजिटिव एनपीवी कब होता है? पॉजिटिव एनपीवी तब होता है जब प्रेजेंट कैश इनफ्लो प्रेजेंट कैश आउटफ्लो से ज़्यादा होती है। यानी आपके पास आए मान लो 1000 रुपीज़ और गए आपके 800 रुपये, 800 रुपीज़, तो इनफ्लो ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा आए हैं और गए कम है, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया ये। जब आ ज़्यादा रहे हो और जा कम रहे हो उस सिचुएशन में पॉजिटिव होता है। तो ऐसा जब प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे इनफ्लो ज़्यादा होगी आउटफ्लो कम होगी, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ज़ीरो एनपीवी तब होता है जब प्रेजेंट कैश इनफ्लो और प्रेजेंट कैश आउटफ्लो इक्वल होता है, बराबर होता है, जितना जा रहा है पैसा उतना ही आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल हो सकता है, मतलब इसमें हमें थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है कि एक्सेप्ट करें या ना करें, तो वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है कि हमने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। मतलब कंफर्म नहीं है कि एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, सो हमारी इच्छा है। नेगेटिव एनपीवी तब होता है जब हमारे पास कम पैसा रहो, मान लो 800 ही आया और चला गया 1000 रुपये। आज की दुनिया की जो हकीकत है ना, जितना पैसा आता है उससे ज़्यादा खर्चा होता है, राइट। इनफ्लोज कम है और आउटफ्लोज ज़्यादा हैं, यानी नेगेटिव एनपीवी है। तो इस तरह का अगर प्रोजेक्ट होता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, ओके। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था उसी में से निकल के आ रहे हैं दो कंक्लूजन, कि एनपीवी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, और एनपीवी अगर लेस देन ज़ीरो हो तो ऐसा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ओके। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स एनपीवी इज़ द बेस्ट मेथड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए एनपीवी बेस्ट मेथड है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, अबे ये क्या भला है, समझ ही नहीं आ रही। तो चलिए समझाते हैं कि क्या है ये। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वो होते हैं जो कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट और हैपन टुगेदर एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे वो एक साथ नहीं आते, यानी ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी आपस में लड़ाई हो रखी है एक साथ तो कभी आएंगे ही नहीं। नहीं भाई, कट्टर दुश्मन है हम तो, एक साथ कैसे आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि ये एक पर्सन है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ए को चूज़ कर ले या फिर वो बी को चूज़ कर ले। दोनों को एक साथ कभी भी वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक साथ कभी होती ही नहीं घटना। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कभी, कि प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी होगी कि जब हम कॉइन को उछालते हैं, सिक्का हमारे पास, तो जब हम उसको टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो हमारे पास दो सिचुएशन होती है, या तो हेड या तो टेल। दोनों सिचुएशन एक साथ कभी नहीं आ सकती, मतलब बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जब वो सिक्का खड़ा हो जाए ना, ज़मीन मिट्टी की और वो बीच में, तब तो ऐसा होता है कि हाँ हेड भी आ गया टेल भी। अदरवाइज अगर हम प्रैक्टिकल कंडीशन देखें तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों एक साथ कभी एग्जिस्ट नहीं करते ना। बिल्कुल वैसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कभी भी एक साथ नहीं आते, हमेशा अलग अलग होते हैं। वही कट्टर दुश्मन वाली बात होगी।
ठीक है भाई। तो ऐसे अगर प्रोजेक्ट आपके पास हैं तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए एनपीवी बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, तो दोनों में से जो बेस्ट होता है वो आप चूज़ कर सकते हो। अच्छा, इस फॉर्म ये जो आपका मेथड है इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स क्या क्या है कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये आ सकता है भाई एमसीक्यू में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बेस्ट मेथड कौन सा है। और इसमें कैश फ्लोज जो है वो कंप्लीट लाइफ टाइम के लिए इसमें यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम है, तो कैश फ्लो को पूरा जो जितना लाइफ टाइम है उसके लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है, जहाँ पे दो प्रोजेक्ट डिफरेंट हो, मतलब कि उनकी लाइफ डिफरेंट हो, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। ओके सॉरी, तो जब दो प्रोजेक्ट्स की लाइफ जब डिफरेंट होती है ना, प्रोजेक्ट डिफरेंट हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनमें से हम चूज़ कर लेंगे एक ऑप्शन को। लेकिन अगर उनकी लाइफ ही डिफरेंट है तो फिर वहाँ पे ये मेथड सुटेबल नहीं होता। और अगर दो प्रोजेक्ट हैं उनकी इनिशियल कोर्स डिफरेंट है तो भी वहाँ पे भी ये सुटेबल नहीं होता। डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होती है इस मेथड की, ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसको कैलकुलेट करता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये। और डिस्काउंट रेट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर चेंज होगी, मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी में जो भी चेंज होगा सारा का सारा डिस्काउंट रेट पे डिपेंड करेगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड जो कि हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए